नमस्कार। महाविद्यालय के अपने YouTube चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर सीमा गौर आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी कि आहार एवं पोषण विषय का पेपर पढ़ाने वाली हूँ। आहार एवं पोषण के विषय क्षेत्र में हम जो भी कुछ भोजन खाते पीते हैं तथा शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए आज हम कुछ परिभाषाओं को देखें। सर्वप्रथम हम देखें कि भोजन यानी कि आहार क्या है। तो जो भी कुछ हम खाते हैं या पीते हैं, या हम ये कहें जो खाने योग्य है और पीने योग्य है, जिसे शरीर के द्वारा पचाया जा सके तथा पचाने के पश्चात उन तत्वों का शरीर ऊर्जा प्रदान करने में, विभिन्न कार्यों को करने में, विभिन्न रोगों से सुरक्षा करने में उपयोग में लाए, वही भोजन है। चैम्बर्स ऑफ कोश ने भी कहा है कि भोजन वह है, वन हु फीड्स ऑन, व्यक्ति जो वह खाता है, वन विच इज कैन बी डाइजेस्टेड, जो पचाया जा सके, और तीसरा विच सस्टेन्स और प्रमोट ग्रोथ, अर्थात वह जो कि हमें जीवित रखता है या हमारी वृद्धि और विकास में सहायक है। अर्थात भोजन से तात्पर्य उन सभी भोज्य पदार्थों से जो हम खाते या पीते हैं, दवाइयों को छोड़कर, क्योंकि दवाइयों का उपयोग हम शरीर की वृद्धि और विकास के लिए नहीं करते, बल्कि शारीरिक बीमारियों को दूर रखने के लिए करते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है, परिपक्व होता है, सुडौल होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, भोजन वह पदार्थ है जो मनुष्य के द्वारा खाने योग्य है, जिसे आसानी से पचाया जा सके तथा जो हमारे शरीर को पोषित करे। ये भोज्य पदार्थ या भोजन हमारे शरीर को भिन्न भिन्न पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट परिभाषा पे आ रहे हैं, वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं में काम आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा ऊर्जा देने में, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करने में, जल एवं कुछ खनिज लवण शरीर का निर्माण करने में। इस प्रकार पोषक तत्व शरीर में विशिष्ट कार्य जैसे कि वृद्धि व विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा करना और शरीर की विभिन्न जैविक गतिविधियों जैसे कि श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, हृदय की प्रक्रिया आदि को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। जो पोषक तत्व दिन प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए काम करते हैं वे कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एवं जल। इन पोषक तत्वों का शरीर में काम क्या है? अगर हम मूर्त रूप में देखें तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर में पोषण करते हैं, शरीर को पोषित करते हैं या पोषण की प्रक्रिया करते हैं। तो पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है, अपने आप में एक विज्ञान है, जो ये स्टडी करता है कि मनुष्य के द्वारा जब भोजन खा लिया जाता है तो भोजन को खाने के पश्चात जब भोजन का पाचन होता है और पाचन से जो विभिन्न पोषक तत्व बनते हैं वो शरीर के तत्वों में कैसे परिवर्तित होते हैं, और ये शारीरिक तत्व किस प्रकार से हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि ऊर्जा देना, काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि व विकास करना, टूट फूट की मरम्मत करना और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने में काम करते हैं। टर्नर ने भी कहा है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है या उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों के नियंत्रित करने एवं वृद्धि करने में सहायक है, साथ ही शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। नेक्स्ट, पोषण स्तर। जो भोजन हम खाते हैं वो हमें पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। ये पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को पोषित करते हैं, और शरीर को पोषित करने से मतलब शरीर को भोजन को खाने से शरीर की जो भी अवस्था बनती है, उससे जिस प्रकार का शरीर बनता है उसे हम कहते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर मनुष्य के शरीर की वह अवस्था है जो कि शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है। पोषण स्तर की दो स्थितियाँ होती हैं, पहली सुपोषण, दूसरी कुपोषण। सुपोषण अर्थात अच्छा पोषण। यह पोषण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के आहार में सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा और संतुलित अनुपात में होते हैं, और व्यक्ति शारीरिक रूप से श्रम कर सके, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और
सोशली सक्रिय, सामाजिक रूप से भी एक्टिव। कुपोषण अर्थात मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण शरीर के स्वास्थ्य में गिरावट की स्थिति है जो पोषक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। पोषक तत्वों का यह असंतुलन दो प्रकार का हो सकता है। पहली, पोषक तत्वों की कमी, दूसरी पोषक तत्वों की अधिकता। जब हम बात करते हैं कमी की तो हम बात करते हैं अल्प पोषण अर्थात अंडर न्यूट्रिशन की। अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण की वह स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की लंबे समय तक कमी बनी रहती है, जैसे शरीर का दुर्बल होना, कमज़ोर होना, ऊर्जा की कमी को दिखाता है। वहीं एनीमिया होना खून या लौह लवण की कमी को दिखाता है। दूसरी तरफ अतिपोषण अर्थात पौष्टिक तत्वों का लंबे समय तक आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग करना, जिससे शरीर पर विपरीत प्रभाव दिखेगा। जैसे जब शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा की अधिक मात्रा विकसित होती रहती है, डेवलप होती रहती है, तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और मोटापे के साथ साथ हृदय संबंधित बीमारियाँ, डायबिटीज़, ये भी हमें घेर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमारे भोजन में, हमारे पानी में लंबे समय तक फ्लोरीन अधिक मात्रा में चलता रहे तो हमारे शरीर में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है और हम फ्लोरोसिस का शिकार हो जाते हैं। तो मोटापा और फ्लोरोसिस अतिपोषण के उदाहरण।